पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीव विज्ञान के बारे में समझा था, जीव विज्ञान का परिचय देखा, जीव विज्ञान का शब्द का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है, जीव विज्ञान के बारे में किसने बताया सबसे पहले, ये सभी बातों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सजीव और निर्जीव में अंतर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सजीव क्या होता है, निर्जीव किसे कहेंगे, इन सभी बातों को आज हम लोग देखेंगे। हमारी पृथ्वी पर दो तरह के पदार्थ मौजूद हैं, एक सजीव के रूप में और दूसरा निर्जीव के रूप में। तो सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। सबसे पहले पदार्थ के बारे में समझते हैं। वैसी कोई भी वस्तु जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो और अपनी उपस्थिति के कारण अवरोध उत्पन्न करे, उसे ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को दो वर्गों में बांटते हैं। एक है पहला वर्ग जिसे सजीव कहा जाता है और दूसरा वर्ग है जिसे निर्जीव कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सजीव किसे कहेंगे और निर्जीव किसे कहेंगे। तो इनके कुछ गुण हैं जिनके आधार पे सजीव और निर्जीव को अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। तो सजीव होने के लिए क्या क्या गुण जरूरी है, उन गुणों को समझते हैं। ऐसे तो बहुत सारे गुण हैं जिसके कारण हम लोग छांट सकते हैं, बता सकते हैं कि सजीव कौन है। लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख गुण हैं जिनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, और वो 5 गुण हैं जो ध्यान में रखिएगा। एक एक करके सभी गुणों के बारे में हम लोग देखते हैं और उस गुण से हम लोग सजीव और निर्जीव के बारे में आसानी से बता सकते हैं कि कौन सजीव होगा और कौन निर्जीव होगा। तो एक एक करके बात करते हैं। पहला गुण, सजीव होने के लिए प्रमुख गुण। तो प्रमुख गुण जो हैं वो कितने याद रखने हैं आपको? 5। पहला, पोषण, इसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण क्या है? सबसे पहला चीज़ ये है कि जितने भी सजीव होंगे वो अपने जीवन में भोजन की क्रिया करेंगे। भोजन की क्रिया करना, भोजन को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। तो जितने भी सजीव होंगे वो अपने जीवन में पोषण की क्रिया करते हैं। ये है पहला गुण। दूसरा गुण की बात करें तो दूसरा गुण है श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में रिस्पायरेशन कहते हैं। श्वसन क्या है? जितने भी सजीव हैं वो अपने पूरे जीवन में सांस लेते और सांस छोड़ते हैं। सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। तो ये हो गया दूसरा गुण। तीसरा गुण देखते हैं। तीसरा गुण है उत्सर्जन। इसको इंग्लिश में एक्सक्रिएशन कहते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है जितने भी सजीव होते हैं उन सभी सजीवों के अंदर प्रतिदिन उनके शरीर के अंदर खराब पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये सजीव के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण होना, ये भी काफ़ी शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसके अलावा और भी कई खराब पदार्थ का निर्माण होता है। इन खराब पदार्थों को सजीव क्या करते हैं? अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। या तो सांस के द्वारा बाहर करते हैं, मूत्र के द्वारा बाहर करते हैं, या मल के द्वारा बाहर करते हैं। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। तो सजीव के शरीर में बनने वाले खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। ये तीसरा गुण है। चौथा गुण है वृद्धि एवं गति, ग्रोथ एंड मोशन। ग्रोथ एंड मोशन। जितने भी सजीव हैं अपने पूरे जीवन में वृद्धि करते हैं। एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक जीव जब जन्म लेता है तो वो बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटे साइज में होता है। समय के साथ उसमें वृद्धि होती है और उसके शरीर का आकार जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सजीव जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं। जैसे मनुष्य का उदाहरण लेते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका जो साइज होता है 1 या 1.5 फीट का होता है, और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ इसकी जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरा बात, गति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मनुष्य हो या कोई भी सजीव हो, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए गति का ही प्रयोग करते हैं।
तो जितने भी सजीव हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। इसी क्रिया को हम लोग गति कहते हैं। समय के साथ स्थान में परिवर्तन करते हैं। तो जितने भी सजीव हैं वो समय के साथ स्थान में परिवर्तन करते हैं। लेकिन एक यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जानवर, मनुष्य, मछलियाँ ये तो समय के साथ स्थान में परिवर्तन करते हैं, लेकिन क्या पेड़ पौधे भी समय के साथ स्थान में परिवर्तन करते हैं? तो यहाँ पे जवाब आता है नहीं। तो आखिर वो कैसे सजीव हैं? तो पेड़ पौधों में गति जो होती है वो गति आंतरिक गति होती है। गति को दो भागों में बांटते हैं, एक बाह्य गति और एक आंतरिक गति। बाह्य गति क्या है? जिस गति को हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं उन सभी गतियों को बाह्य गति कहते हैं। जैसे साइकिल का चलना हम लोग अपनी आँखों से देख पाते हैं, ट्रेन का चलना अपनी आँखों से देख पाते हैं, गाड़ियों का चलना अपनी आँखों से देख पाते हैं, एरोप्लेन का उड़ना अपनी आँखों से देख पाते हैं। ये सभी गतियाँ बाह्य गति हैं। तो मनुष्य, जानवर, पक्षी, मछलियाँ ये सभी बाह्य गतियाँ करती हैं। इसके अलावा आंतरिक गति को भी समझ लेते हैं। आंतरिक गति क्या है? जब हम जिस गति को अपनी आंखों से नहीं देख पाते उन गतियों को आंतरिक गति के रूप में समझा जाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर भोजन का पचना, ये एक गति है, आंतरिक गति। भोजन का मुख से आमाशय तक पहुंचना, ये एक गति है जिसको हम लोग देख नहीं पाते। हमारे शरीर में रक्त का दौड़ना, इसको भी हम लोग देख नहीं पाते। इसके अलावा हम लोग जो सांस के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं वो भी एक गति के माध्यम से अंदर पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, इस चीज़ को भी देख नहीं पाते। तो ये भी आंतरिक गति है। तो आंतरिक गतियाँ भी हमारे शरीर में होती है। तो जंतु जो होते हैं उन सभी जंतुओं में बाह्य गति और आंतरिक गति दोनों गति पाई जाती हैं, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ और सिर्फ आंतरिक गति होती है, ना कि बाह्य गति। आंतरिक गति के कारण ही वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर पाते हैं, इसके अलावा भोजन का निर्माण कर पाते हैं, पानी को जड़ से अपने पत्तियों तक पहुंचा पाते हैं। ये सभी गतियां पेड़ पौधों में आंतरिक गति के रूप में होती है, ना कि बाह्य गति के रूप में। इसलिए पेड़ पौधों के अंदर भी गतियां होती हैं। तो ये था चौथा गुण। पाँचवा गुण देख लेते हैं। पाँचवा गुण ये है प्रजनन, या इसे जनन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन। प्रजनन क्या है? सिंपल सा बात है, एक लाइन में अगर इसका परिभाषा बोला जाए तो अपनी संख्या में वृद्धि करना ही प्रजनन है। जितने भी सजीव हैं इसका मौलिक गुण एक है प्रजनन, जो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। पृथ्वी के निर्माण से लेकर अब तक जो सजीव बचे हुए हैं उसके पीछे एक ही कारण है, वो है प्रजनन। आज जो इतनी संख्या है, इतनी जनसंख्याएं बढ़ रही हैं, मनुष्यों की, पेड़ पौधों की, जानवरों की, इन सभी के पीछे कारण है प्रजनन का। तो प्रजनन का परिभाषा एक बार देख लेते हैं, सिंपल सा है। जो भी सजीव अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसी को ही प्रजनन कहते हैं। और इस क्रिया के द्वारा सभी सजीव अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं और बनाए रखते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी संख्या बढ़ते रहती है। तो इस तरह से सजीव होने के लिए 5 गुण हैं। सबसे पहला गुण है पोषण, दूसरा गुण है श्वसन, तीसरा गुण है उत्सर्जन, चौथा गुण है वृद्धि एवं गति, और 5वां गुण है प्रजनन। तो ये सभी गुण, ये 5 गुण जो हैं जिनमें मौजूद होंगे उन्हीं को कहा जाएगा सजीव। तो सजीव होने के लिए प्रमुख गुण जो हैं वो 5 हैं। इन्हीं 5 गुणों के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है। जिनमें ये 5 गुण मौजूद होंगे वो सजीव होंगे, और जिनमें ये 5 गुण नहीं पाए जाते वो निर्जीव होते हैं। तो इसी के आधार पे हम लोग अंतर को भी देखेंगे आगे। पहले समझ लेते हैं तो सजीव कौन है। क्या मनुष्य सजीव हैं? तो मनुष्य सजीव बिल्कुल हैं, क्योंकि वे पोषण करते हैं, भोजन करते हैं, सांस लेते और सांस छोड़ते हैं, उत्सर्जन की क्रिया बिल्कुल करते हैं। उत्सर्जन सांस लेना, सांस छोड़ना, छोड़ने के क्रम में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गंदगी जो हमारे शरीर में बनती है वो मूत्र के द्वारा बाहर होती है। भोजन के पाचन के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं वो मल के द्वारा बाहर हो जाता है, तो उत्सर्जन की क्रिया भी करते हैं। इसके अलावा वृद्धि और गति बिल्कुल करते हैं। ज़रा देखिए, हम लोगों का जब जन्म हुआ था तो इतने बड़े थे क्या?
छोटे थे, धीरे धीरे आकार में वृद्धि हुआ। हमको कोई भी काम करना होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है, तो ये मनुष्यों की प्रकृति है, तो मनुष्य भी गति करते हैं। तो ये चौथा गुण हो गया। प्रजनन की बात कर ले तो आज देख लिए पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कर लेते हैं। अगर मेरे दादा नहीं होते तो मेरे पिताजी नहीं होते, मेरे पिताजी नहीं होते तो हम नहीं होते, आने वाला शायद जनरेशन नहीं होगा। तो इस तरह से जनन की क्रिया भी होती है मनुष्यों में। तो मनुष्य सजीव है। आप इस आधार पे सजीवों को बांट सकते हैं। पेड़ पौधे भी सजीव हैं, जानवर सजीव हैं, पक्षियाँ सजीव हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि, ये सभी सजीव हैं। आगे देखेंगे सजीवों के प्रकार में भी देखते हैं कि निर्जीव अब कौन है। तो सजीव का परिभाषा एक बार देख लेते हैं। जिस पदार्थ में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं गति तथा प्रजनन की क्रिया होती है उसे ही सजीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि। निर्जीव की बात कर लेते हैं। वैसे पदार्थ जिनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं गति तथा प्रजनन की क्रिया नहीं होती है, उन पदार्थों को निर्जीव कहते हैं। तो जिनमें ये चीज़ें नहीं होंगी, जो पोषण की क्रिया नहीं करेंगे, जो श्वसन की क्रिया नहीं करेंगे, उन्हें ही हम निर्जीव कहेंगे। जैसे मेरे हाथ में जो ये पेन है, क्या ये भोजन मांगता है हमसे? ये भोजन के बिना जीवित रह सकता है कि नहीं रह सकता? तो ये निर्जीव है। जीवित रहे, उसको भोजन दें या ना दें, ये जीवित वैसे भी रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि वो श्वसन की क्रिया करता है कि नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं करता ये श्वसन की क्रिया। इसमें प्रजनन की क्रिया होती है कि नहीं? ये 1 से 2 हो सकता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये एक निर्जीव पदार्थ है। उसी तरह से ये व्हाइट बोर्ड भी निर्जीव पदार्थ है। अपने आसपास के वस्तुओं को देखें, कितने निर्जीव पदार्थ हैं। पत्थर को उठा लें, पत्थर भी निर्जीव पदार्थ है। ट्रेन जो चलती है वो भी एक निर्जीव पदार्थ है। उसी तरह से जल एक निर्जीव पदार्थ है। वायु भी एक निर्जीव पदार्थ है। तो निर्जीव पदार्थ हमारे चारों तरफ भरे पड़े हैं और सजीव पदार्थ ही, इन दोनों के मिश्रण से ही हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो इसलिए हमारे पृथ्वी पर जो पदार्थ मौजूद हैं वो 2 भागों में पाए जाते हैं, एक सजीव के रूप में और एक निर्जीव के रूप में। तो निर्जीव किसे कहेंगे? जिसमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन की क्रिया नहीं होती है, उसे निर्जीव कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। निर्जीव के उदाहरण: मिट्टी, जल, वायु, पत्थर, किताब, टेबल, कुर्सी इत्यादि, ये सभी निर्जीव पदार्थ हैं। तो इस तरह से पदार्थ 2 भाग में हैं, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। रोको, आज हम लोगों ने देखा सजीव के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सजीव के प्रकार के बारे में। तब जाके हमको समझ में आएगा कि जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान में अध्ययन किसका करना है। जीव विज्ञान का जो परिचय है उसका उसको समझने का जो प्रक्रिया है वो सजीव से शुरू होता है। तो आगे चल के हम लोग जानेंगे सजीव के प्रकार के बारे में। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बाद में रिवीजन करें, देखें कि कहाँ पे कमियां रह गई हैं। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं। अगर दिक्कत नहीं है तो इसको ध्यान से रिवीजन करें और इसको बार बार वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।